सीनियर सहाफ़ी अम्मार मसूद का कहना है कि इलेक्शन और इसके नतीजे में आने वाले नताइज से ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि हर वो शख्स जो नवाज शरीफ के करीब या नवाज शरीफ के नज़रिए से मुत्तफ़िक है, इसके लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक हों, मियाँ जावेद लतीफ़ या खुर्रम दस्तगीर, सब सिस्टम से बाहर बैठे हैं। इसहाक डार इनमें एक मुख्तलिफ मिसाल थे। डार साहब को नवाज शरीफ से वफादारी का भी जोम है और वो अरबाब बस्त व कुशात के करीब भी समझे जाते हैं। लोग समझे कि इसहाक डार को वजीर खारिजा बनाकर उनका दफ मार दिया गया है, मगर ऐन मौके पर डिप्टी वजीर आजम की चाल डालकर बिसात उलट दी गई है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में अम्मार मसूद मजीद कहते हैं कि इसहाक डार की मौजूदा सिस्टम में डिप्टी वजीर आजम की हैसियत से मौजूदगी इस बात का सबूत है कि अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में कशमकश का दौर शुरू हो चुका है। ताल्लुकात में पहली दरार पड़ चुकी है, एतमाद का रिश्ता टूट चुका है। अब आने वाले दिनों में घमसान का रन पड़ेगा, इख्तिलाफ, इनहराफ और इनकार का बाजार गर्म होगा। कुव्वतें एक दूसरे को धोबी पटका लगाएंगी और इस जंग में अवाम का कचूमर निकल जाएगा। सीनियर सहाफ़ी अम्मार मसूद के मुताबिक किसी को तवक्को नहीं थी कि अचानक इसहाक डार डिप्टी वजीर आजम के गैर आइनी ओहदे पर बराजमान हो जाएंगे। अब इख्तियारात की मीठी मीठी जंग में शिद्दत आ जाएगी और डिप्टी वजीर आजम वजह निज़ा बनेंगे। लोग कहते हैं कि इसहाक डार को वजारत खजाना से निकाला जा सकता है, मगर वजारत खजाना इसहाक डार में से नहीं निकाली जा सकती। इब्तिदा में इसहाक डार को वजीर खारिजा के लिए चुना गया, जिसका ना इन्हें कोई तजर्बा है ना शौक। मुख्तसर मुद्दत की वजारत में वो मुसलसल ललचाई हुई नजरों से मियाँ औरंगजेब की वजारत को तकते रहे। मीटिंगों में अपने लाजवाल तजर्बे की बिना पर मशवरे भी दागते रहे। उनका बस नहीं चलता था कि वजीर खजाना अपनी कुर्सी से जरा देर को उठे और ये लपक कर उनकी नशस्त संभाल लें। अम्मार मसूद के मुताबिक इसहाक डार इस सूरत हाल से खुश नहीं थे। इन्हें पता था कि हर मीटिंग में वजीर खारिजा मौजूद होता है, लेकिन वो वजीर खजाना वाली आन बान शान कहाँ। चंद रोज में हुकूमती कन्फ्यूजन सामने आने लगी। वजीर खजाना और वजीर खारिजा के ओहदे आपस में बाहम दस्तो गिरेबा होने लगे। ओहदों की सरहदें खत्म होने लगीं और नौ मुंतखब काबीना के वजीरों के सर एक दूसरे से टकराने लगे। अम्मार मसूद के बकौल वजीर खजाना खामोशी से अपना काम कर रहे थे, मगर ये बात इसहाक डार को पसंद नहीं आई। वो वजारत खजाना पर कंट्रोल चाहते और औरंगजेब साहब को अपना मुती बनाकर रखना चाहते थे। तो इसका हल सिवाय डिप्टी वजीर आजम बनने के और कुछ नहीं था। सच तो ये है कि इसहाक डार अब वजीर खजाना बन गए हैं, क्योंकि डिप्टी वजीर आजम की हैसियत से वो जब चाहें वजारत खजाना की मीटिंग्स में दंदनाते हुए जा सकते हैं, इन्हें अहकामात दे सकते हैं, उनसे जवाब तलब कर सकते हैं। ये सूरत हाल मौजूदा वजीर खजाना के लिए नई होगी। देखना यह है कि वो इस सूरत हाल का मुकाबला किस तरह करते हैं, हथियार डालते हैं या फिर कश्तियां ही जला देते हैं। अम्मार मसूद का मजीद कहना है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि अब इंतखाबात का मामला खत्म हो चुका, लोग वोट डाल चुके, नताइज आ चुके, नई हुकूमतें बन गई, ओहदे बढ़ गए, अब सूरत हाल को करार आ जाएगा। अब सब अच्छे बच्चे बनकर मुल्क और मईशत की खिदमत करेंगे। गरीब की गुर्बत कम होगी, रुपए की कदर बहाल होगी, डॉलर जमीन पर आ जाएगा, पेट्रोल पानी की तरह अर्जा मिलेगा, बिजली गैस के बिल कम हो जाएंगे। ऐसा समझने वाले लोगों की खुशफहमी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मैदान जंग अब सजने लगा है। अम्मार मसूद के बकौल जाने क्यों ये गुमान होता है कि मामला अब थमेगा नहीं, इस ढलान पर अब हुकूमत को फिसल नहीं है। इसहाक डार की तैनाती में सबके लिए पैगाम छुपे हैं। नवाज शरीफ के वफादारों को इख्तिदार से दूर रखने वालों की पॉलिसी नाकाम हुई। वजारत खजाना का अबूरी ओहदा मियाँ औरंगजेब की क़यादत में गुजर गया। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का बाहम शीरो शकर होने का इरादा डूब गया। ताल्लुकात में उबाल आ गया, एतमाद को ठेस पहुंच चुकी है। अम्मार मसूद के मुताबिक ये सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है। ख्वाहिश थी कि इस दफ़ा कोई जमकर मईशत की बहाली की तरफ तवज्जो दे, गरीब के भले का सोचे, मगर यहाँ ओहदों की जंग ही थमने का नाम नहीं ले रही। इख्तिदार की रस्साकशी से फुर्सत मिलेगी तो इन लोगों का भी सोचा जाएगा जिनके नाम पर वोट लिया और जिनसे दिन दहाड़े वजीर आजम नवाज शरीफ का नारा लगाकर झूठ बोला गया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।